Because of an episode involving KJ Dastur, Baba issued a general order to the teachers not to speak to the boys outside of class. This day marked the third anniversary of the first lighting of the Dhuni in Lower Mehrabad. After a long lapse, steady late monsoon rains fell all night and continued through much of the next several days. ये 10 नवंबर 1927 का महत्वपूर्ण दिन है। ये इसलिए क्योंकि उसी दिन बाबा ने अपना उपवास शुरू किया। ये लंबा उपवास था, 5.5 महीना ये उपवास चला बाबा का। और दिन में केवल 1 कप कॉफी बाबा लेते थे। A flask of कॉफी बोला है कि थर्मस में जितना आता है 1.5-2 कप आता है। परंतु हम सबको वो कहानी पता है कि मेहरा माई और वुमेन मंडली वहां से लोअर मेहराबाद में तभी रहती थी, तो वहां से वो कॉफी का फ्लास्क भर के एक लड़के के पास देती थी और वो लड़का हिल पर जाके निश्चित समय पर वो बाबा को देके आता था। तो हुआ यूं कि वो लड़के को पहले ही दिन जब लेके गया धूप में, शायद जो भी है उसको, क्योंकि दिन में कड़ी धूप रहती है अहमदनगर में, हम सब जानते हैं, तो उसको प्यास लगी हो या उसको मन किया, जो भी है उसने खोल करके उसमें से कॉफी आधी पी ली और आधी कॉफी बाबा को मिली। और ऐसा पूरे समय तक 2 महीने पश्चात जब बाबा नीचे गए तब बाबा ने मंडली जन को, वुमेन मंडली को पूछा कि मैंने आपको पूरा फ्लास्क भर के कॉफी बोला था, दूध की बनाई कॉफी। तो फिर बाद में वो सब जानकारी की, वो लड़के ने कबूल भी किया। एक अपने आप में वो एक कहानी है। तो इस तरह से केवल 1 कप कॉफी पर बाबा ने यह उपवास 5.5 महीने शुरू किया, जो कि 10 नवंबर 1927 को शुरू हुआ था। और केजे दस्तूर के साथ कुछ घटना हुई। एक्चुअली अभी मैंने सोचा था कि लॉर्ड मेयर में या कहीं और जाके देखो कि ये घटना क्या है। केजे दस्तूर हमें पता है कि बाद में नासिक जाने के बाद बाबा के अगेंस्ट काफी कुछ दिनों बाद वो चले गए, जो मेहर मैसेजेस लिखते थे। उन्होंने एक किताब भी लिख के रखी है जो अभी तक शायद पब्लिश नहीं हुई है। तो उनके कुछ साथ के कुछ घटना हुई, उसके कारण बाबा ने फिर ऐसे इंस्ट्रक्शन दी, आज्ञा दी कि क्लास के बाहर कोई भी जो शिक्षक है, टीचर है, वो बच्चों से बात भी नहीं करेंगे। क्लास के बाहर वो बच्चों से कोई बात नहीं करेंगे, ऐसे आज्ञा बाबा ने दी। और यही दिन है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट इशू उसी दिन हुआ 10 नवंबर को। और तीसरा ये हुआ कि धुनी की तीसरी एनिवर्सरी इसी दिन हुई, 10 नवंबर को, नॉट 12, 10 नवंबर को, 10 नवंबर 1927 को तीसरा साल था धुनी का। और उस दिन धुनी जलाई गई लोअर मेहराबाद में। ये तीसरा एनिवर्सरी था धुनी का। इसका मतलब 1925 में पहले धुनी जलाई गई थी और लोअर मेहराबाद में धुनी जलाई गई। उसके बाद में इतनी काफी समय बाद वहां पर बारिश नहीं थी और लंबे समय तक वो बारिश, भारी बारिश, पूरे रात बारिश गिरी, भारी वर्षा हुई और जो आगे भी कई दिनों तक चलती रही। जबकि उस समय में अहमदनगर में लगातार और भारी वर्षा का फीचर वैशिष्ट्य नहीं हुआ करता था, ये तो सूखा एरिया जाना जाता है। तो ये सब 10 नवंबर 1927 को हुआ। आगे 19 नवंबर 19th November, a spiritually advanced sadhu came begging. Baba had him fed and praised him highly. Baba and the Mandli discussed a plan for building a new ward on the hill, with 6 cells for 6 devotees who were not circle members. Over the next 10 days, this project took the form of Sadhak Ashram. As on certain previous days, Baba gave a special Updesh lecture before the boys. हाँ, तो 19 नवंबर को एक आध्यात्मिक दृष्टि बहुत प्रगत ऐसा साधु मेहराबाद में भिक्षा मांगते आया और बाबा ने उसको खिलाया पिलाया, उसकी काफ़ी तारीफ की। और ये काफ़ी एडवांस्ड प्रगत अध्यात्म पथ पर काफ़ी प्रगत आत्मा थी। और इसी दिन बाबा ने मंडली के साथ मिलके चर्चा करके
एक प्लान बनाया जो कि आगे देखते हम, वो साधक आश्रम का प्लान था कि मेहराबाद हिल पर एक नया वार्ड बनाने का, जिसमें कि 6 डिवोटीज जो कि मंडली जन नहीं होंगे, जो मंडली जन नहीं है उनके व्यतिरिक्त, उनके अतिरिक्त बाहर वाले मंडली के बाहर के सदस्यों के लिए ये था, वहाँ पर बैठ करके वो साधना करेंगे, कि जिसको हम आगे देखते हैं कि साधक आश्रम कहा गया। तो इसका प्लान 19 नवंबर 1927 को हुआ और 10 ही दिनों में यह साधक आश्रम बन के तैयार भी हो गया। और बाबा ने कुछ खास संदेश या उपदेश बच्चों को उस दिन दिया। 20th November. 20 नवंबर Sayyid Ali, later known as Aga Ali, arrived with his father, Haji Muhammad, a Mughal, seeking admission into the Meher Ashram. Reluctantly, Baba gave his consent. 20 नवंबर को और एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जो कि आगा अली का आश्रम में दाखिल होना। तो सैयद अली नाम का लड़का अपने पिताजी हाजी मोहम्मद, जो कि एक मुगल थे, उनके साथ दाखिल होने के लिए आया। पहले तो बाबा तैयार नहीं थे उसको दाखिल करवा लेने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि बाबा ने कहा था कि ये मुगल जो है ये वचन निभाते नहीं है, और ऐसा ही हुआ। आगे हम देखते हैं सॉफ्स एंड थ्रॉप्स में कि उसके पिताजी ने कितनी तकलीफ दी और कितनी बाधाएं खड़ी की, और कई बार वो अपने लड़के को वापस लेके गए। तो एनीवे, तो आगा अली या जिसका नाम सैयद अली था, उसको लेकर उसके पिताजी दाखिल करने के लिए उसी दिन 20 नवंबर को मेहर आश्रम में आए। पहले बाबा तैयार नहीं थे, परंतु बाद में उसको दाखिल किया गया। आगे देखते हैं 23 नवंबर। 23rd November. Baba gave an evening lecture to the Persian boys with accompanying diagrams. He found much love among them. Baba promised to do the same for Hindu and Gujarati boys on the day following, if they followed his instructions strictly and created a love and desire for Sri in the spiritual line. He said he would make them like Vivekananda. Baba took water for the first time since the beginning of his first 2 weeks earlier. Past 2 weeks earlier. 23 नवंबर को बाबा ने पर्शियन बच्चों को एक उपदेश दिया, लेक्चर दिया, वो भी डायग्राम निकाल करके, रेखाकृति निकाल करके, ड्रॉ करके ये लेक्चर बाबा ने पर्शियन बच्चों को दिया, और जिसके उपरांत उन बच्चों में बहुत सारा दैवी प्रेम निर्माण हो गया। तो बाबा ने ऐसा वचन दिया, बाबा ने प्रॉमिस किया कि जो हिंदू और गुजराती बच्चे हैं उनके लिए भी वो ऐसा लेक्चर अगले दिन दे देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो, क्योंकि क्या हिंदू और गुजराती बच्चे इतना, मतलब बाबा को तभी वो लोग ईश्वर या अवतार ऐसा नहीं समझते थे, अभी भी वो अपनी देव देवताओं की पूजा वगैरह में लगे रहते थे। तो बाबा ने उनको कहा कि यदि उन्होंने बाबा की आज्ञाओं का, सूचनाओं का कड़ाई से पालन किया और उनमें उन्होंने, गुजराती और हिंदू बच्चों ने यदि अपने अंदर दैवी प्रेम उपज किया, दैवी प्रेम की निर्मित की और दैवी प्रेम पाने की इच्छा उत्पन्न की, तो बाबा ने कहा कि बाबा और उनको अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व देना शुरू किया, आध्यात्मिकता में वो आगे बढ़े, और यदि उन्होंने अपने प्रेम में दैवी प्रेम उत्पन्न किया तो बाबा ने उनको प्रॉमिस किया कि बाबा उनको विवेकानंद जैसा बनाएंगे। और हम जानते विवेकानंद कौन थे? परफेक्ट मास्टर थे, सदगुरु थे, गॉड रियलाइज सोल थे। तो बाबा ने ऐसा उनको प्रॉमिस किया, और उस दिन बाबा ने उपवास करने के उपरांत पहली बार पानी पिया, जो कि 2 हफ्ते बाद, बाबा ने उपवास करके 2 हफ्ते हो गए थे शुरू करके, 2 हफ्ते बाद बाबा ने पहली बार पानी पिया। आगे है 24 नवंबर। 24th November. At 7 p.m. Baba gave explanations to the Gujarati class. हाँ, तो जैसा बाबा ने प्रॉमिस किया था, 23 नवंबर को पर्शियन बच्चों को बाबा ने लेक्चर दिया था, जिसके उपरांत पर्शियन बच्चों में बहुत सारा दैवी प्रेम उत्पन्न हुआ। तो
बाबा ने प्रॉमिस किया था कि अगले दिन मैं गुजराती और हिंदू बच्चों को लेक्चर दूंगा, तो उस प्रकार से 24 नवंबर को बाबा ने गुजराती बच्चों को शाम को 7 बजे ये स्पष्टीकरण दिया। 25th November, the Prem craze in Mehrabad began. In the evening, Baba gave a lecture on certain Prem, on creating Prem to the Gujarati and Marathi class. हाँ, तो 25 नवंबर को मेहराबाद में ये प्रेम का उन्माद शुरू हो गया। 25 नवंबर 10 नवंबर को शुरू हो गए थे लेक्चर, तो 25 नवंबर को ये 10 नवंबर को बाबा ने उपवास भी शुरू किया था। तो 25 नवंबर को मेहराबाद में बच्चों में प्रेम का उन्माद शुरू हो गया था और बाबा ने गुजराती और मराठी क्लास जो है उनको प्रेम उत्पन्न करने के ऊपर बाबा ने उनको लेक्चर दिया, प्रवचन दिया। आगे चलते 26 नवंबर 26th November, for an hour and a half in the morning, Baba gave to the Mandali a very interesting lecture on Prem, Sanskaras, Prarabdha, the working of the Sadguru, the formation of the circle, etc. for about 1.5 hours in the morning. The discourse article on page 333 to 343 exactly matches this description. हाँ, तो 26 नवंबर को बाबा ने सवेरे सवेरे मंडली जन को एक प्रवचन दिया, जो कि 1-1.5 घंटा बाबा ने प्रवचन दिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवचन या लेक्चर था। 26 नवंबर को जो लेक्चर बाबा ने मंडली जन को दिया, उसमें प्रेम, संस्कार, मंडल की स्थापना, मंडल मतलब अवतार का या सदगुरु का जो मंडल होता है, जिसको हम टिफिन लेक्चर में भी कर चुके हैं और मराठी में जो डिस्कोर्सेस हमने किया उसमें भी कर चुके हैं। तो प्रेम, संस्कार, प्रारब्ध और सदगुरु की कार्य पद्धति कैसी होती है, आप लोगों को पता होगा, ये सब डिस्कोर्सेस में इंक्लूड है कि सदगुरु की कार्य प्रणाली कैसी होती है, कार्य पद्धति कैसी होती है। तो वैसे हमने एवरीथिंग एंड नथिंग में अवतार की कार्य प्रणाली के बारे में भी देखा और इतना, और जो मंडल की स्थापना इत्यादि इतने महत्वपूर्ण विषय है, उन पर बाबा ने मंडली जन को 1.5 घंटा लेक्चर दिया सवेरे सवेरे 26 नवंबर को। ये जो लेक्चर है ये आगे इसी किताब में 333 से लेके 343 पेजेस में डिस्कोर्स आर्टिकल, और ठीक है, इसी किताब में आगे हम देखेंगे उसे। यदि हम ध्यान से देखते हैं तो बाबा ने जो लेक्चर्स दिए हैं इन बच्चों को इस काल में, या मंजिले में बाबा ने जो भी लेक्चर्स उनको दिए, जो भी शिक्षा दी, आगे कुछ भी इसके बाहर नहीं है। सारे महत्वपूर्ण करीब करीब विषय इसमें समझाए गए थे। 27th November, first at his seat in the crypt cabin and subsequently during an expedition to the lake near Happy Valley, Baba explained and discussed with the Mandli some of the ghazals of Hafiz. This material was to be included in a book that KG Dastur was writing. During the car ride, Baba asked Chanji to write in this diary, Aje Maru Mot, and today is my death. In his diary. In his diary. 27 नवंबर को पहले बाबा ने अपना क्रिप्ट केबिन में बैठ करके और बाद में हैप्पी वैली में तालाब के पास में, हैप्पी वैली जो पिंपल गांव में पड़ता है, मेराजात के पास में है, तो ऐसे 2 जगह पे बाबा ने स्पष्टीकरण दिया, चर्चा की और जो हाफिज की कई सारी गजलें हैं वो मंडली जन को समझा के बताई। हाफिज जो है, जो स्वयं एक सदगुरु थे और बाबा हमेशा इनको कोट करते हैं और कई सारी उनकी गजलें जो है महत्वपूर्ण है और बहुत आध्यात्मिक दृष्टया गहन अर्थ उनमें भरा रहता है। तो ऐसे हाफिज की कई गजलों को बाबा ने मंडली जन को समझाया, पहले क्रिप्ट केबिन में बैठ करके, मतलब जहाँ अब समाधि है, और बाद में हैप्पी वैली में तालाब के पास में उन्होंने समझाया। और ये जो मटेरियल है जो समझाया बाबा ने, ये सब केजे दस्तूर की जो किताब है उसमें शामिल है। फिर मेहराबाद से हैप्पी वैली जाते समय कार में बाबा ने चांजी को बताया कि अपनी डायरी में आप लिखो आजे मारू मौत,
ये गुजराती में बाबा ने उनको बताया, मतलब टुडे इज माय डेथ। तो बाबा ने ऐसा चांद जी को अपनी डायरी में कार में बैठते हुए उनको लिखने को कहा। अब इसका अर्थ ये तो बाबा ही जाने, यहाँ इतना ही उसका उल्लेख है। आगे देखते हैं 28 नवंबर। 20th November. In a special meeting with the boys on the tennis court at 11:30 a.m., Baba told them that the time was fast approaching and they should make the best use of their opportunity. Previously, Baba had thought to bring about their advancement gradually, but now, with the time so close at hand, he had changed his plans and they should seize the moment to create prem. By all this spread means pasara, created before their eyes at the Meher Ashram, just to create a few aspirants and one real hero. Following Rustam's example, they should obey Baba's wish and order and do as they were directed. During the course of the talk, the boys were told stories of Rumi and his master, Shams-e-Tabriz. That evening, Baba talked to the boys about the 7 types of bliss, Anand, a topic covered in the Creation and the Cause lecture dated 5th January 1928, page number 278 to 281. After Aarti that night, the Mandali discussed among themselves the love craze at the Meher Ashram with the overflow of feelings and shedding With it. of tears. विथ इट्स ओवरफ्लो। अच्छा, 28 नवंबर को क्या बहुत कुछ घटा है। तो उस दिन एक खास मीटिंग में बाबा ने बच्चों के साथ एक खास मीटिंग की, और हमने पहले ही देखा है कि अपर मेहराबाद में ऊपर की तरफ में एक टेनिस कोर्ट बनवाया था। तो उस टेनिस कोर्ट में बाबा ने बच्चों के साथ एक मीटिंग की, और बाबा ने बच्चों को बताया कि अब समय बहुत नज़दीक आया है और वो उस संधि का, उस अवसर का अच्छा उपयोग कर लें। पहले तो बाबा ने उनको बताया था, ऐसा सोचा था कि उनमें जो यह आध्यात्मिक विकास या प्रगति है वो धीरे 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 लाएंगे, परंतु बाबा ऐसे कहते हैं कि जब अब समय एकदम पास में आया है तो बाबा ने अपनी योजना बदल दी है, अपने प्लान में चेंज किया है। और बाबा ने बच्चों को कहा कि अब समय बहुत निकट आया है और वो क्षण को हासिल करे और अपने अंदर दैवी प्रेम निर्माण करे। ये सब पसारा मेहर आश्रम का क्यों किया है, बाबा उनको पूछते। केवल कुछ चंद साधक, मतलब जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हैं, ऐसे अच्छे रियल साधक तैयार करके एक कोई असली हीरो बनाने के लिए। वो बाबा उनको एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते कि आप रुस्तुम को देखो, वो कैसे मेरे हर आज्ञा का पालन करता है, मेरी हर मर्जी वो रखता है, मेरी हर इच्छा का वो ख्याल रखता है। तो उसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं, बच्चों को समझा रहे कि आपको भी मेरी हर आज्ञा का पालन करना है, मेरी मर्जी का ख्याल रखना है। और इन बात में बाबा ने बच्चों को रूमी और उसके गुरु शम्स-ए-तबरीज, इनकी कहानियां बाबा ने समझाई। तो उनकी भी दिलचस्प कहानियां हैं, रूमी और तबरीज की। तो बाबा टॉक टू द बॉयज अबाउट 7, और इस बाबा ने देखो ये सब कहाँ हो रहा है, अपर मेहराबाद में टेनिस कोर्ट में सवेरे 11:30 बजे। सवेरे 11:30 बजे बच्चों को बाबा बता रहे हैं कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी मर्जी का ख्याल रखना और सतर्क रहना। जैसे अवसर मिलता है तो उस अवसर का फायदा उठा के वो क्षण में आपको वो दैवी प्रेम मिल जाएगा, वो क्षण हाथ से छूटना नहीं चाहिए। और ये सारा मैं पसारा निर्माण क्यों किया मेहर आश्रम का, तो कुछ अच्छे साधक और कोई एक अच्छा हीरो बनाने के लिए। और बाबा ने एक रूमी की और उसके गुरु की कहानियां भी बच्चों को समझाई। क्योंकि बाबा को समझा रहे थे उदाहरण के माध्यम से। उसके माध्यम से रूमी और उसके गुरु के
उदाहरण के माध्यम से, रुस्तुम के माध्यम से वो बच्चों को सिखा रहे थे कि किस तरह से गुरु से शिष्य का नाता होना है, बर्ताव होना है, किस तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करने से उनके आध्यात्मिक प्रगति और फायदा होगा। ये सब ये टीनेजर्स को बाबा समझा रहे थे। और ये फिर बाबा ने बच्चों को 7 प्रकार के आनंद के ऊपर प्रवचन दिया। देखो क्या सुंदर लेक्चर होगा, हम भी उसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लालायित है। आगे इस किताब में 5 जनवरी 1928 उस पेज नंबर 278 को इस लेक्चर को लिखा गया है, बताया गया है। तो 7 प्रकार के आनंद के ऊपर यहाँ बाबा ने बच्चों को लेक्चर दिया। और उस दिन रात को आरती के पश्चात मंडली जन ने आपस में चर्चा की और मेहराश्रम में जो प्रेम का उन्माद बच्चों में हो रहा था, बच्चे रो रहे थे, इसके बारे में उनको जो एकदम प्रेम से भर आया था उनका हृदय, और जो वो रो रहे थे उस प्रेम के उन्माद में, इसके ऊपर मंडली जन ने आपस में चर्चा की उस दिन रात को। आगे है 29 नवंबर, ये हमने देखा 28 नवंबर। बोर्ड ठेवून वाचा म्हणजे मग सुटणार नाही काही। 29th November. In this evening lecture, Baba Yes. enjoined upon the boys to create love, quoting for this purpose from the poetry of Hafiz. तो 29 नवंबर को बाबा ने शाम को जो प्रवचन दिया, बच्चों को लेक्चर दिया, तो बाबा ने वापस बच्चों को बताया। यह 29 नवंबर को है, 27 नवंबर का हम पहले देख चुके हैं। तो 29 नवंबर को शाम को बाबा ने बच्चों को प्रेम की निर्मिति करने के ऊपर समझाया, लेक्चर दिया। और इसके संबंध में बाबा ने वापस हाफिज की कविताएं भी उनको समझाई। सॉरी, आप लोग सुन पा रहे हैं कि मीटिंग के बाहर गई मैं गई? तुम्ही मिस नका करत जाऊ आणि हीज इट्स लक्षात आ जरा, गडबड नको करू। अरे यार, Shit. बहुत कुछ चेंजेस है लगता है आज। जय बाबा, वापस ये सब, ओहो, जय बाबा। हाँ ठीक है, बताते हैं। हाँ जय बाबा, गांधी जी बता देंगे। तो 29 नवंबर को बाबा ने, हो का? ओके, थैंक यू जय बाबा। अब आवाज आ रही? हाँ ठीक, ओके, थैंक यू जय बाबा। तो 29 नवंबर को प्रेम की निर्मिति के ऊपर बाबा ने बच्चों को लेक्चर दिया खास, और उसमें हाफिज की कविताएं भी बताई। तो 27 नवंबर को गांधी जी पूछ रहे कि क्या हुआ था, तो बाबा ने क्रिप्ट केबिन में और बाद में हैप्पी वैली में एक महत्वपूर्ण लेक्चर दिया था और समझाया था इसके ऊपर। और हाफिज की बहुत सारी गजलों का अर्थ भी बाबा ने उस दिन समझाया था मंडली जन को। और बाबा ने उस दिन चांद जी को बोला था कि डायरी में लिख ले, आज है मारी मौत, मतलब टुडे इज माय डेथ। आगे चलते हैं 30 नवंबर। 30th November. In the West Tank room, all the time the class. At that time, the class hall for the Persian group, Baba gave a splendid explanation on the 7 planes and the 7 skies, a topic broached in the Creation and its Causes series on 20th December. ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस किताब का मुख्य आकर्षण यही है। कई लोगों में इसकी चर्चा है कि इसके बारे में और कहीं भी बाबा ने बताया नहीं है, ऐसा सबका कहना है। और 30 नवंबर को ये महत्वपूर्ण लेक्चर हुआ जो कि बाबा ने बच्चों को वेस्ट टैंक रूम, मतलब जो ये पानी का जो जहाँ पर अभी म्यूजियम है,
वहां पर ये बच्चों का जो क्लासरूम था, हॉल था पर्शियन ग्रुप का, तो पर्शियन ग्रुप को बाबा ने ये सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया कि 7 भूमिकाएं और 7 आसमान। हम बोलते हैं 7वें आसमान पे उसका गुस्सा रहता है, ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन किस प्रकार के क्या है ये हम वो लेक्चर में देखेंगे। ये टॉपिक जो है ये 28 दिसंबर के क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस का जो किताब है उसमें इंक्लूड है। इसी किताब में आगे हम एक लेक्चर को देखेंगे। तो 30 नवंबर को बाबा ने बच्चों को ये सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया था, 7 भूमिकाएं और 7 प्रकार के आसमान। हम तो एक ही आसमान देखते हैं। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा ने ये बताया था कि परमात्मा जब जीवात्मा बनता है तो 7 भूमिकाएं उतर करके वो आता है, और जब वहां पर वापस जीवात्मा से उसको परमात्मा बनना पड़ता है तब वापस 7 भूमिकाएं चढ़कर फिर उसको परमात्मा वो बन सकता है। इसके बाद ऊपर हमने शायद एवरीथिंग एंड नथिंग किताब में, कोई तो एक किताब में हमने इसके ऊपर पूरी चर्चा की थी। ये आया था उसमें टॉपिक पूरा कि कैसे 7 भूमिकाएं कौन सी उतरता है और कैसे 7 भूमिकाओं से वो वापस परमात्मा बन के चढ़ करके बनता है। आगे है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर फाइनल प्रिपरेशंस फॉर द ओपनिंग ऑफ द साधक आश्रम द नेक्स्ट डे at 7:45 p.m. Baba explained to the boys some of the topics covered in Mystic of Islam, particularly concerning the Kutub-e-Irshad. All of this was a further step towards creating prem. 1 दिसंबर 1927 को बाबा ने ये साधक आश्रम का जो बनना और उसका, क्योंकि ये साधक आश्रम की तैयारियां कब 15 नवंबर या 10 नवंबर को हमने अभी देखा था शुरू हो गई थी और 10 दिन में साधक आश्रम बन गया था। तो ये साधक आश्रम का फाइनल जो भी है फिनिशिंग, ये फाइनल प्रिपरेशन उसका 1 दिसंबर को हुआ, जो कि नेक्स्ट डे दूसरे दिन साधक आश्रम खुला। शाम को 7:45 पर बाबा ने बच्चों को इस्लाम के गूढ़ तत्व इसके ऊपर लेक्चर दिया, और इसमें खास ध्यान यही था कि कुतुब इरशाद क्या होता है हमको मालूम है। कुतुब मतलब क्या है कि जो 5 सद्गुरु इस विश्व का कार्यभार संभालते हैं, उनका जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसको कुतुब कहते हैं। तो ये इस्लाम के जो गूढ़ तत्व है इसके ऊपर देखो, ये टीनेजर्स को बाबा ने शाम को 7:45 पर लेक्चर दिया, और ये आगे सब कुछ था केवल एक दैवी प्रेम और उत्पन्न करके विकसित करने के तरफ ये और एक कदम बढ़ाया हुआ था। यहाँ पर एक 28 नंबर का एंड नोट है, इस एंड नोट को हम देखकर फिर आगे चलते हैं। एंड नोट ये है, सॉरी, चांची की डायरी में पेज नंबर 17 है शायद। द कुतुब-ए-इरशाद इज द चीफ ऑफ द 5 परफेक्ट मास्टर्स एंड द हेड ऑफ द स्पिरिचुअल हायरार्की। जो आध्यात्मिक क्या बोलते हैं हायरार्की को, श्रृंखला, जो आध्यात्मिक श्रृंखला होती है, ये होता है उसमें एक महत्वपूर्ण पद किंवा उनका हेड, मतलब ये कुतुब-ए-इरशाद होता है जो सबका मुखिया होते हैं। इसके बारे में भी बाबा ने उन बच्चों को समझाया। नेक्स्ट 2 दिसंबर, आगे 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को हुआ, अभी 2 दिसंबर। At 9 a.m., the 5 Bhaviks, Gopal Swami, Shankarnath, Sheriyar Meherbanpur, Manekar, and Gulab Shah, began to occupy their respective rooms in Sadhak Ashram, under instructions never to step out of their cells and to take milk as their only food. 3 of them were still there when Baba dissolved the Sadhak Ashrams 2.5 months later on 26th February. That night at 8 p.m.,
In the West Tank Room, Baba's series of talks, as compiled in Creation and Causes, opened up with what the diary calls a very nice lecture on the universe. तो 2 दिसंबर को और एक महत्वपूर्ण घटना, ये सारे दिन महत्वपूर्ण है, एकदम फटाफट काम बाबा का होता था, लंबा खींचा नहीं करते थे बाबा। तो 2 दिसंबर को सवेरे 9 बजे जो 5 भाविक थे, शिष्य थे, भाविक यहाँ लिखा है, मंडली नहीं लिखा, क्योंकि मंडली के बाहर के लोगों को 5 साधकों को वहां बिठाना था। साधक आश्रम बन के 1 तारीख को तैयार हो गया फाइनल। तो दूसरे ही दिन, हमने इसके बारे में पहले भी इस किताब में देखा था, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये वापस आ गया है। तो गोपाल स्वामी, शंकरनाथ, शेरियार मेहरबानपुर, मानेकर और गुलाब शाह, ये वो 5 लकी लोग थे, भाग्यशाली साधक थे, जिनको बाबा ने चुना था और जिन्होंने साधक आश्रम की जो 6 रूम थी उसमें से 5 रूम में एक एक को रखा गया। किसको कौन सी रूम, ये भी बाबा ने तय किया था। और उनको ऐसी सूचनाएं दी गई थी कि कभी भी अपने केबिन के बाहर पैर नहीं रखने का, और केवल दूध पर उनको अपना रहना था, मतलब उपवास करना था और केवल दूध पीकर ही उनको उपवास रखना था। इनमें से जब बाबा ने 26 फरवरी को यह साधक आश्रम बंद कर दिया, मतलब 6 दिसंबर से लेकर 26 फरवरी तक, मतलब दिसंबर पूरा महीना, जनवरी पूरा महीना और फरवरी में ऑलमोस्ट पूरा महीना, तो ऐसे 3 महीना शायद ये साधक आश्रम चला, कुछ चंद दिन कम उसमें। तो 26 फरवरी को साधक आश्रम बंद कर दिया गया। जब साधक आश्रम बंद किया तो उसमें 3 साधक थे, ऐसा यहाँ पर उन्होंने लिखा है, परंतु ये वापस एक यहाँ पर वर्ड पास की गलती है, क्योंकि जैसा कि पहले उन्होंने मेंशन किया कि 3 लोग भाग गए थे, एक को जाने की अनुमति देकर के केवल मेहरबानपुर उसमें बचे थे जब आश्रम बंद किया, ऐसा उल्लेख इसके पहले हमने देखा था। या तो वो गलत है या तो ये गलत है। चलो हम आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे करके, कि साधक आश्रम में यहाँ उन्होंने लिखा है कि जब बाबा ने 26 फरवरी को बंद किया तो इसमें 3 साधक बचे थे, क्योंकि इनको ये सूचनाएं थी कि केबिन के बाहर पैर नहीं रखे। तो सबसे पहले गुलाब शाह भाग गया था और कई महीने पश्चात आया था। इसके बाद में शंकरनाथ वो भाग गया था और मेहराबाद हिल पे यहाँ वहाँ टहल रहा था। फिर उनमें से जो मनेकर है, उन्होंने बाबा की आज्ञा से वो छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से वहाँ केवल 2 या 1 ही आदमी बचा था। खैर, उस रात को, मतलब 2 दिसंबर की रात को 8 बजे वेस्ट टैंक रूम में बाबा ने और एक बहुत दिलचस्प, बहुत सुंदर लेक्चर दिया यूनिवर्स के ऊपर, विश्व की उत्पत्ति, इसके ऊपर ये एक बहुत ही दिलचस्प लेक्चर बाबा ने उस दिन दिया 2 दिसंबर को, जो आगे हम देखेंगे। आगे है 3 दिसंबर। 3rd December. Apparently, Chanji was engaged in the work of writing out Baba's lectures in the Meher Ashram until that time. That night, Baba gave another talk on the Bhas, means illusion, of the entire universe and the greatness of the Kutub, a characterization which might aptly be applied to the 2nd December lecture in Creation and its Causes. This collection includes no lecture dated 3rd December. अच्छा, अभी बाबा ने, देखो हम देखते हैं तो 1 दिसंबर को बाबा ने कुतुब के बारे में पर्शियन बच्चों को बताया था। 2 दिसंबर को बाबा ने विश्व के बारे में लेक्चर दिया था। कैसा स्टेप बाय स्टेप, भले बाबा ने बताया नहीं किया होगा, उजागर नहीं किया होगा, परंतु एक फेज्ड मैनर में बाबा आगे बढ़ रहे थे। तो 3 दिसंबर को बाबा ने एक विश्व भास, जो इल्यूजन है, भास जो है, और पूरा विश्व और उसके पूरा विश्व जो एक भास है, इसके ऊपर, और जो कुतुब है, सदगुरु में जो कुतुब है, उनका हेड है, उसकी महत्ता, इस और उसके वैशिष्ट्य, इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर और
लेक्चर बाबा ने 3 दिसंबर को दिया, जो कि आगे 2 दिसंबर के लेक्चर के साथ उसका मेल खाता है। दैट कलेक्शन इंक्लूड्स नो लेक्चर। अभी यहाँ पर ऐसा, इसका मतलब 3 दिसंबर को कोई लेक्चर नहीं हुआ। खैर यहाँ उन्होंने जो भी उन डायरी में उनको उन्होंने पाया उसके विषय में कुछ कुछ दिया है, कहीं उल्टा पुल्टा भी दिया है। अब ये इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है कि वहाँ पर शायद वैसा ही है डायरी में, हमें तो पता नहीं है। इसके लिए पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो ओरिजिनल डायरीज है सारी ट्रस्ट की साइट पे अवेलेबल है डिजिटल फॉर्म में। कोई अगर इसको देखता है तो अच्छी बात है। सबको वो अगर देख करके कोई इसको अपना जो ग्रुप है बुक रीडिंग का, इसमें उसको पोस्ट करते तो अच्छा होगा वन बाय वन। तो चांद जी जो है बाबा के लेक्चर उस समय तक जो मेहर आश्रम में दिए जा रहे थे वह लिखने में व्यस्त थे, और बाबा ने उस रात को ये दूसरा लेक्चर दिया जो कि भास, विश्व और कुतुब, उसका महत्व और उसका वैशिष्ट्य, इसके ऊपर एक लेक्चर 3 दिसंबर को बाबा ने दिया। आगे है 4 दिसंबर। 4th December. Chanji's diary entry records that a telegram came for Shehryar Meherbanpur shortly after he had stepped into his cell in the Sadhak ashram. Nonetheless, he declined to break off his seclusion. During the day, Gopal Swami broke out weeping for several hours. Baba called this a good sign. Baba's lecture that night on the Shariat, Tariqat, Marifat, and Hakikat, recorded in creation and its causes, appear again in an expanded form as one of the discourses articles, page number 345 and 52. हाँ, अब 4 दिसंबर को क्या हुआ कि चांदजी ने अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया है कि शहरियार मेहरबानपुर जो कि आखिर तक बने रहे इस साधक आश्रम में, उनके लिए उनके घर से टेलीग्राम आया, फिर भी उन्होंने कुछ भी अपनी निश्चय से वो हिले नहीं, और उन्होंने अपना साधक आश्रम में जो उनका एकांतवास और उपवास था वो जारी रखा, और उन्होंने उसको तोड़ने के लिए कम्प्लीटली मना कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसा हम आगे देखते हैं कि शहरियार मेहरबानपुर जो है वो आखिर तक टिके रहे, जैसा कि बाबा ने बताया था, जो आखिर तक टिका रहेगा उसको मैं अपने जैसा बना दूंगा, ऐसा बाबा का सेंटेंस हमने तभी देखा था। यहाँ एक छोटी सी एंड नोट है, उसको पढ़ करके फिर आगे जाएंगे। दिस एपिसोड इज मेंशन इन 4th December लेक्चर, सी पेज नंबर। तो यहाँ पर क्या है, क्रोनोलॉजी में ये लेक्चर 4th December को दिया। यहाँ पर ये बोलते हैं कि आगे जो 4 दिसंबर का लेक्चर इसमें इंक्लूड है उसमें ये लेक्चर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसी दिन 4 दिसंबर को जो गोपाल स्वामी है वो रोने लग गए और कई घंटों तक रोते रहे। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, और बाबा ने कहा कि एक अच्छा संकेत है, अच्छा चिन्ह है। और उस रात को बाबा ने जो लेक्चर दिए बच्चों को, वो किसके ऊपर थे? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ये सब हम टिफिन लेक्चर में कर चुके हैं। आप लोगों को इसके बारे में याद होगा कि शरीयत क्या होता है। ये मेरा ले लेंगे आपका सवाल। धर्म के कायदे कानून से चलना, ये सब कुछ वहाँ टिफिन लेक्चर में एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर है। यदि आप लोगों को याद होगा तो ये शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये टिफिन लेक्चर में भी है, एवरीथिंग नथिंग में भी हम कर चुके हैं। तो इसके ऊपर एक सुंदर लेक्चर बाबा ने रात को दिया है। एंड ये इसमें आगे इस किताब में हम ये लेक्चर पूरा कंप्लीटली 345 से लेकर 352 पेजेस में इसके ऊपर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ये था 4 दिसंबर। आगे है 5 दिसंबर। उसके पहले मेहरा रामडोह जी को कोई सवाल है शायद, उनका हैंड रेस दिखाई दिया मुझे। मेहरा जी, आपको कुछ सवाल है? ये मुझे थोड़ा, अच्छा ठीक है।
ओके, ये जरा मुझे दिक्कत जा रही है आज इसको एडजस्ट करने में। पता नहीं। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 दिसंबर। ठीक है। 5th December. That night, Baba lectured on the skies and the plains, revealing certain facts unknown up till now, though not actual secrets. Again, this topic was relegated in creation and its causes, until later in the sequences in the series of lectures beginning 20th December. The lectures in creation and its causes dated 5th and 6th December deals with the primordial cosmology, creation, high globes, the emergence of opposites, and the seven worlds, topics Chanji does not mention in his diary. तो यहाँ पर 5 दिसंबर को बाबा ने आसमान, भूमिकाएं और इसके बारे में कई सारे तथ्य उजागर किए जो कि अज्ञात थे अब तक, परंतु वो सीक्रेट नहीं है, ऐसा भी आगे लिखा है। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि सीक्रेट नहीं है। खैर, हम वो लेक्चर आगे किताब में पढ़ ही लेंगे। तो देखो, आपको अंदाजा आ रहा है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 7 आसमान, 7 भूमिकाएं और वो 7 आसमान और उसके बारे में कई सारे तथ्य है जो कि अज्ञात थे अभी तक। ये टॉपिक आगे इस लेक्चर में सीक्वेंस में आएगा ही। वो 28 दिसंबर वगैरह उन्होंने लिखा है उसको। जो क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज में ये ऐसा क्यों लिख रहे हर बार, ये क्रिएशन, ये किताब भी वही है, फिर ये क्यों लिख रहे? तो ये जो शब्द है क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज, ये हेडिंग हमने पहले ही देखा चांजी द्वारा दिया गया था, और चांजी ने वो डायरी अलग से केवल लेक्चर की मेंटेन की है। तो उसमें ये लेक्चर कब दिया गया है उसके बारे में ये हर बार इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें वो लिखा है कि 5 और 6 दिसंबर के जो लेक्चर है इस डायरी में, उसमें क्या दिया है? प्रिमोर्डियल कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड ज्ञान, क्रिएशन, उत्पत्ति, निर्मिति, लाइट ग्लोब्स, प्रकाश के ग्लोब, क्या बोलेंगे, ग्लोब, पृथ्वी एक ग्लोब है ना, प्रकाश पर्व या इसको कह सकते हैं। विरुद्ध का बाहर आना, इमर्जेंस ऑफ अपोजिट्स, 7 जगत, 7 वर्ड्स, ये टॉपिक्स चांजी ने अपने डायरी में मेंशन किए नहीं है। इसके बारे में लेक्चर है पर शायद उन्होंने डायरी में लिखना रह गया है। तो इसके बारे में सब हम आगे देखने जाने वाले हैं। ब्रह्मांड ज्ञान, उत्पत्ति, प्रकाश वर्ष, 7 आसमान, 7 जगत, ये सब टॉपिक्स हम आगे, दिलचस्प टॉपिक्स है हम देखेंगे उसके बारे में। अब देखते हैं, ये था 5 दिसंबर, आगे है 7 दिसंबर। 7th December. Chanji's diary records Baba giving a most interesting lecture that night on the emptiness into bracket poker of the whole creation. हाँ, 7 दिसंबर को चांजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि उस रात को बाबा ने बहुत ही दिलचस्प लेक्चर दिया। वो इसके ऊपर था कि पूरे विश्व की उत्पत्ति और उसका पोकड़, एम्प्टी, हिंदी में क्या बोलेंगे, खालीपन, खोखलापन, पूरा विश्व, उसकी उत्पत्ति और उसका खोखलापन, इसके ऊपर बाबा ने 7 दिसंबर को लेक्चर दिया। 8 दिसंबर, आगे देखते हैं 8 दिसंबर। 8 December. Though school was closed this day on the occasion of the Hindu celebration of Datta Jayanti, Baba nevertheless visited the Meher Ashram twice, giving further explanations on the beginning of creation and the universe. By this time, Baba's fast had extended into its 29th day. An eclipse of the moon that night was thought to augur some important development, perhaps on 10th December. तो 8 दिसंबर को स्कूल को दत्त जयंती की छुट्टी थी, फिर भी बाबा ने कई बार मेहर आश्रम, 2 बार मेहर आश्रम को भेंट दी
और आगे और एक एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण लेक्चर बाबा देते गए। वो किस पर था कि विश्व के उत्पत्ति की शुरुआत, विश्व की निर्मिति की शुरुआत, और ये बाबा के उपवास का 29वां दिन था और उसी दिन शायद चंद्र ग्रहण भी था, जो कि शकुन और शकुन के बारे में उसका महत्व जाना जाता है आध्यात्मिक विकास के बारे में। ये इसमें एन एक्लिप्स ऑफ द मूनलाइट, तो ये मूनलाइट मून दैट नाइट्स अगर सम इम्पोर्टेंट परहैप्स ऑन, ये दिया है 8 दिसंबर को। अब यहाँ पर ये बोलता है कि शायद 10 दिसंबर को ये चंद्र ग्रहण था, तो हम जो शायद वायद को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे इस पढ़ने में, उसको हम अनदेखा करेंगे। आगे चलते हैं 9 दिसंबर को। 9th December. More signs were beginning to appear. क्योंकि मुझे माफ करना, देखो चंद्र ग्रहण यहाँ पर उसने चांजे में 8 दिसंबर को दिया। अब ये वर्ड पास लिखता है कि शायद 10 को था। अभी 8 को होए 10 को होए 1927 का चंद्र ग्रहण को हम क्यों अहमियत दे देंगे? हमको अपना बाबा और उन्होंने क्या लेक्चर दिया इसके बारे में हम खाली संबंध रखेंगे। More signs were beginning to appear among the boys of the tidal way of love that was soon to be overwhelm the ashram. Tonight, Abdullah's feelings could not be subdued, and he actually shed tears of love. The sight was most impressive. Later, Baba lectured further on creation and the universe. 9 दिसंबर को क्या हुआ कि बच्चों में प्रेम के उन्माद में और लक्षण दिखने लगे। अधिकतम बच्चे उसकी चपेट में आने लगे और ये ऐसी लहर प्रेम की सुनामी की उठती गई है कि जिसमें जल्द ही पूरा आश्रम चपेट में आने वाला था। आज की रात मतलब 9 दिसंबर को अब्दुल्ला अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाया और वो प्रेम के उन्माद में, दैवी प्रेम के उन्माद में रोते गया, बहुत रोने लगा। ये दृश्य हिला देने वाला था, बहुत ही प्रभावी था कि अब्दुल्ला प्रेम का ऐसा असर उसके ऊपर हो गया कि वो रोते गया। बाद में बाबा ने उस दिन वापस विश्व की निर्मिति के ऊपर लेक्चर दिया। जैसे जैसे बाबा के लेक्चर के विषय और इनमें प्रेम के उन्माद कैसे बढ़ रहे हैं, ये एक संबंध उसको हम देख सकते हैं। आगे देखेंगे 10 दिसंबर। 10th December. The older boys of the branch ashram, who had been living at the base of the hill under Rao Sahib's management, joined the general ashram and began to shift to their new dormitory quarters north of the crypt cabin in Upper Mehrabad. Sometime during this day, Baba dictated the last of the 6 discourses articles on the subject of Turya Avastha. That evening, according to Chanji's diary, further explanation was given by Shri in number 2 hall. ओके, तो 10 दिसंबर को हमने पहले ही देखा कि कोई भी बच्चा मेहर आश्रम में दाखिल होने, जय बाबा तारा दीदी, बहुत दिन के बाद आप आए हैं। तो 10 दिसंबर को हम क्या हुआ कि उन्होंने सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। मेहर आश्रम में कोई दाखिल होने आता था बच्चा, तो उसको डायरेक्ट मेहर आश्रम में नहीं लेते थे। वो मेहर आश्रम में दाखिल बच्चा करने के लिए उसके कुछ गुण देखे जाते थे कि मेहर आश्रम का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक प्रगति था। उस लायक वो बच्चा है कि नहीं, वो जांचने के बाद ही उसको हजरत बाबाजान हाई स्कूल में दाखला देना है कि मेहर आश्रम में वो तय हो जाता था या उसको वापस भेजना है। कई बच्चों को वापस भी भेजा गया। तो इसके लिए क्या करते थे, 1 महीना तक उनको ये ब्रांच आश्रम बोला गया था और जिसका प्रबंधन राव साहेब करते थे। तो ये ब्रांच आश्रम में उन बच्चों को रखते थे 1 महीना तक।
उनकी प्रगति देख करके फिर आगे तय किया जाता था कि उसका क्या करना है। तो आज के दिन मतलब 10 दिसंबर को ये जो मेहराश्रम के बच्चे थे जो कि राव साहेब के प्रबंधन के अंदर थे, उनको सबको जनरल आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया और उनका जो नया रहने का निवास था जो कि मेहराबाद हिल पर था, ब्रांच आश्रम में लोअर मेहराबाद में था और जनरल आश्रम मेहराश्रम जो था और अपर मेहराबाद में था। तो अपर मेहराबाद में क्रिप्ट केबिन की उत्तर की दिशा में, जहां अब हम अस्पताल की या वो जो पानी के घड़े रहते हैं उसके पीछे जो बिल्डिंग है, तो वहां पर उनको शिफ्ट किया गया। तब वो तट्टे का था, टेम्पररी एक ये था, बांस के चटाई का बनाया हुआ, तो उसमें उनको शिफ्ट किया गया। ये नया उनका निवास स्थान था। ब्रांच आश्रम से उनको शिफ्ट किया गया अपर मेहराबाद में उनका नया निवास स्थान में। इसी दिन कभी तो भी बाबा डिक्टेटेड द लास्ट ऑफ 6 डिस्कोर्स। अच्छा, बाबा ने जो मंडली को लेक्चर्स दिए वो 6 लेक्चर इस किताब में समाविष्ट है। इन 6 लेक्चर में से जो आखिरी लेक्चर है इसी दिन कभी तो भी दिन में बाबा ने वो दिए और वो विषय था तुर्य अवस्था। जो लेक्चर इसमें हम आगे देखेंगे तुर्य अवस्था क्या है क्या नहीं, इसके बारे में गॉड स्पीक्स में भी है और इस किताब में 353 नंबर पर ये लेक्चर दिया गया है। उस शाम को चाय जी की डायरी में जैसा कि लिखा गया है और आगे स्पष्टीकरण दिए गए थे। हॉल नंबर 2 मतलब वही कि जहाँ पर अभी म्यूजियम है उसको हॉल नंबर 2, यहाँ पर बच्चे उनका क्लासरूम हुआ करता था। यहाँ पर एक नोट दिया है पर वो कुछ खास नोट नहीं है, चांदी की डायरी का केवल पन्ने का नंबर है। आगे चलते हैं 11 दिसंबर। 11th December. Shri's splendid lecture series now commenced every night at the ashram, still using the West Tank Room, hall number 2, as its venue. अच्छा, अभी भी बाबा ने सुंदर लेक्चर की सीरीज चलती गई। हर रात बाबा लेक्चर देते थे। अभी भी बाबा वेस्ट टैंक रूम जो है जहां अभी म्यूजियम है वहीं से लेक्चर, जिसको हॉल नंबर 2 कहा गया है, यहीं से लेक्चर दिए जाते थे। बाद में उसको कैसा बाबा का आगे आगे उन बच्चों में प्रेम की लहर कैसी बढ़ती गई, कैसा बाबा का उपवास और कड़ा हो गया, एकांतवास कैसा और कड़क होते गया। फिर बाबा ने भी क्रिप्ट केबिन के बाहर कदम रखना बंद किया, तब वहां से क्रिप्ट केबिन से ही लेक्चर बाबा ने देना शुरू किए, ये हम देखे हैं। तो अभी 11 दिसंबर तक भी बाबा वेस्ट टैंक रूम से लेक्चर दे रहे थे। इसका अर्थ यह है कि बाबा अभी एकांतवास में मतलब क्रिप्ट केबिन से बाहर आते थे, केवल उपवास में थे। अब है 14 दिसंबर देखते हैं। 14th December. The branch ashram, which had been housed at Lower Mehrabad, was fully merged into the Meher ashram on the hill and ceased to exist as a separate entity. Baba went into the evening talk much tired and little indisposed at first to begin the subject indisposed in earnest, performing instead to take up some light subject, preferring instead to take up some light subjects, okay, such as the bhajans of Kabir. But having embarked, Shri abruptly got into the mood कि हुक्की आवता, गुजराती में लिखा है हुक्की आवता, and explain certain secrets. 14th दिसंबर, 14 दिसंबर को क्या हुआ कि जो जैसा हमने देखा एक शिफ्ट वाला एक अरेंजमेंट किया था, वो जो ब्रांच आश्रम था उसको पूरा बंद कर दिया गया। उसके सारे आश्रम सारे बच्चे मेहर आश्रम में शिफ्ट किया गया और अभी ब्रांच आश्रम खत्म हो गया, उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। और बाबा अभी भी शाम का उनका लेक्चर शुरू था, परंतु अब बाबा बहुत ज्यादा थके हुए थे और कोई भी ऐसा भारी विषय पर लेक्चर देने के लिए वो इतने फुर्ती नहीं थी उनमें। यहाँ पर ये लिया इंडिस्पोज्ड बिगिन टू द ऐसे सारे भारी सब्जेक्ट के लिए। इसके लिए शुरू में बाबा ने
एक हल्के फुल्के विषय पर लेक्चर देना शुरू किया, जैसे कि कबीर के भजन। परंतु ये थोड़ा शुरुआत ऐसा करके बाबा वापस शुरू हो गए, और एकदम बीच में, क्योंकि बाबा बहुत थके थे, तो कोई भारी भक्कम विषय पर शुरू प्रवचन देना प्रेफर नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कबीर के भजन पर शुरू तो किया, पर एकदम उनको लहर आ गई, हुक्की आ गई। यहाँ पर गुजराती शब्द है हुक्की आवता, लहर आ गई, और उन्होंने कुछ जो सीक्रेट्स है, गूढ़ है, उनको उजागर किया। और वो गूढ़ क्या है वो हम आगे किताब में देखेंगे। सी द नोट्स। आगे देखते हैं 15 दिसंबर। 15th December. Speaking to the Mandli at tea time at Kaka Shahne's house on the subject of real attainments and spiritual advancement, Baba brought up the example of Manekar and Gopal Swami, two of the men who had gone into seclusion in the Sadhak ashram. Over recent days, Manekar had been seeing the light, Noor, and Gopal Swami enjoying experience of an even higher order. Baba said that he was thinking of imparting spiritual sight to 5 or 6 among the boys. Baba lectures that night made use of figure referred to in Chanji diary as an octopus, which properly to be understood would require 6 months of lecturing an hour a day. Though we cannot be sure, the octopus diagram is probably figure 23 on page 194, having been drawn on a board by one of the Mandali. This figure was probably put to use in the evening lectures for the next 3 days. यह है 15 दिसंबर। हमने शुरू कब किया था? 10 नवंबर को शुरू किया था, 1 महीना हो गया। तो 15 दिसंबर को क्या हुआ? मंडली के साथ बाबा जब बात कर रहे थे चाय के साथ में, चाय के ऊपर काका शहाणे के घर, तो एक विषय उन्होंने दिया कि वास्तव उपलब्धि और आध्यात्मिक प्रगति, वास्तव की उपलब्धि और आध्यात्मिक प्रगति, ऐसा एक विषय के ऊपर बाबा ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया। यह हमने टिफिन लेक्चर में देखा है, क्योंकि काका शहाणे का घर और चाय के ऊपर स्पष्टीकरण मतलब टिफिन, इसीलिए उसको टिफिन लेक्चर कहा गया। मोस्टली जो गुरुवार के दिन दिए जाते थे उसको थर्सडे टिफिन लेक्चर्स कहा जाता था उस समय में। तो ये 15 दिसंबर को बाबा ने ये लेक्चर दिया है कि वास्तव की उपलब्धि और आध्यात्मिक प्रगति, ये हमने टिफिन लेक्चर में कर लिया है। और बाबा ने मनेकर और गोपाल स्वामी का उदाहरण दिया। दो जो लोग थे, दो व्यक्ति थे जो कि साधक आश्रम में एकांतवास में थे, और जो अभी अभी जो मनेकर है उनको एक प्रकाश दिखाई दिया था। पहले उनको प्रकाश दिखाई दिया, कुछ दिन पश्चात और उनको तेज प्रकाश दिखाई दिया था, यह हमने देखा है। और गोपाल स्वामी जो है उन्होंने एकदम उच्च प्रति के कुछ अनुभव वहाँ अपने एकांतवास और उपवास में, साधक आश्रम में ये लोग बैठे थे और वहाँ मनेकर को कुछ दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और गोपाल स्वामी को ऐसे उच्च प्रति के आध्यात्मिक अनुभव हुए। तो बाबा ने इसके ऊपर बाबा ने कहा कि मेहर आश्रम में जो बच्चे हैं उनमें से 6 बच्चों को उच्च प्रति का आध्यात्मिक दृश्य, एक जिसको व्यू बोलते हैं, एक साइट देना, अनुभव देना, एक उच्च प्रति का आध्यात्मिक अनुभव और दृश्य दिखाई देना। तो ये बच्चों में से 6 बच्चों को बाबा ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दिलाना चाहते हैं। उस रात को यूज ऑफ फिगर, बाबा ने एक डायग्राम का उपयोग किया, जो कि चांजी ने अपने डायरी में इस डायग्राम को ऑक्टोपस लिखा है। ये डायग्राम वास्तव में ठीक से समझना चाहिए, और यदि इसको एक्सप्लेन करना है, स्पष्टीकरण इसका देना है और समझना है, तो शायद 6 महीने लगेंगे, इतना वो गहन है।
मैं आपको दिखाती हूँ अभी, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और ये डायग्राम जो है दिखता भले उसको चांजी ने ऑक्टोपस लिखा है, लेकिन ये गहन विषय है। रोज 1.5 घंटा के हिसाब से 6 महीने लगेंगे उसको ठीक से समझाने में। ये कह रहे हैं कि हम ठीक से इसका हम यकीन नहीं करते थे कि ये यही डायग्राम है का, पर वो वैसा ही दिखता है जो कि ये मंडली द्वारा बोर्ड पे रेखांकित इसको किया गया था। और ये आगे 3 दिन तक इसी डायग्राम के ऊपर चर्चा होती गई। यह डायग्राम दिलचस्प है, इसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि जब उसकी चर्चा हो रही है तो वो देखने को मन लालायित होगा। 42 है ना, ये देख लीजिए, दिख रहा है। अब ये ऑक्टोपस तो नहीं है। अब ये क्या बात है पता है? एक्चुअली मुझे इसको ये करके केतकी को शेयर करना चाहिए था, आजकल ये रह रहा है। पढ़ पा रहे हैं आप? ग्रेट। हाँ, मैं इसको पढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो करेक्ट, हाँ आप पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़ लेना केतकी, कैरी ऑन। हाँ हाँ, वो मैं बताती, इतना छोटा नहीं पढ़ पाओगे आप। थैंक यू। तो ये 23 नंबर की फिगर है जिसको चांदी ने ऑक्टोपस लिखा है, लेकिन ये ऑक्टोपस नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर एक है, वो परमात्मा है, और ये क्रिएटर क्रिएशन पॉइंट वहां दिखा। ये क्रिएशन पॉइंट के आगे चलते हैं तो ये क्या क्या है, ये जो ऐसा देख रहे हैं ना आप, गोला 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 गोला, ये लाइन 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 जो दिख रही है, ये क्या है? तो ये उत्पत्ति किस चीज की है? उसमें ABC है। तो ABC मतलब 3 प्रकार के प्लैनेट है, जो कि 7 जगत का उसमें अंतर्भाव है। फिर D से लेके J तक, DEFGHIJ जो ऐसा नीचे दिख रहा है ना, वो क्या है? तो 7 रेंजेस, 7 रेंजेस ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट की 7 क्या बोलेंगे, श्रृंखला है। 7 प्लैनेट की श्रृंखला है। और K&L जो दिया है बीच में जो खाली जगह है, वो है हेलोनेस और एम्प्टी स्पेस, पोकड़, जो अभी हमने देखा ना कि विश्व की उत्पत्ति और उसका खोखलापन, पोकड़। तो ये है, ये जो खाली दिया है ना, यहाँ पर ये खाली खाली है, ये और ये खोखला है, हेलोनेस है। और इसको हमारे शरीर के साथ उन्होंने मैच किया था। ये लेक्चर हमने टिफिन लेक्चर में देखा था कि शरीर में ऐसा पोकड़नेस कहाँ कहाँ है, हेलोनेस कहाँ कहाँ है, उसको उसके साथ मैच किया था। दीपाली, हाँ जय बाबा बेटा। और M मतलब मून दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा ये पोकड़ है, ये और ये पोकड़ है, और ये मून है, ये मून यहाँ पर एक दिखाया है। फिर 1 से 6 ये जो है ना, ऐसे धारी 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 दिखता है ना, 1 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिखे, 1 से 6 नंबर दिए हैं। ये 1 से 6 नंबर क्या है? वर्ड्स विद इन प्लैनेटरी रेंजेस इनहैबिटेटेड बाय सब ह्यूमन फॉर्म्स, बोल दो हिंदी में, सब ह्यूमन फॉर्म्स, उपमानवीय प्रकार। ऐसे ये जगत है जो प्लैनेट की श्रृंखला में ही है। जैसे एक पृथ्वी एक प्लैनेट है, ग्रह, ये ग्रहों की श्रृंखला में ये ऐसे जगत है कि जहाँ उपमानवीय लोग रहते, उपमानवीय फॉर्म्स है, वहां पर माध्यम करके उनका उपयोग होगा। और ये 7वां जो है, जैसा अभी हम देख रहे हैं गॉड स्पीक्स मराठी में कि माध्यम करके क्या क्या उपयोग होता है, तो हम तो खाली पृथ्वी को ध्यान में रखते हैं। तो ये और ग्रहों को भी, ग्रहों पर भी रहते हैं,
वो लोगों का भी उसको समाविष्ट होना चाहिए। और ये 7 नंबर जाए, वो जो है 7th वर्ड, 7वां जगत, वो कौन सा है? विथ 3 सब वर्ड्स। 3 सब वर्ड्स कौन से होंगे? शायद स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनहैबिटेटेड बाय ह्यूमंस, यस। तो ये 7वां जो इसमें दिया है, कि यहाँ पर ये मेन लाइन जो है, जो आप दिख रहे, ये मेन लाइन, और इसको यहाँ ऊपर ए बी सी किया है। और ए बी सी मतलब 3 ग्रह है, जिसमें मनुष्य वस्ती है, मनुष्य वस्ती के जग है। और यहाँ पर ये 7वां दिया है, ये 7वां जो है, ये जो 7वां जगत है, जिसमें कि तीनों जगत आते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और जो कि मनुष्य वस्ती वहां पर है। तो ऐसा ये दिलचस्प आकृति 15 दिसंबर को बाबा ने उसको बोर्ड पर ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन किया, और आगे 3 दिन तक उसी के ऊपर चर्चा होती गई। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं, 6:15 हो गए हैं, तो यहाँ हम रुकना ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा सा 16 दिसंबर का ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ हम रुक जाते हैं आज के दिन। किसी को कुछ बताना है, पूछना है, तो समय है आपके पास। और तब तक केत की प्रार्थना की अरेंजमेंट करेगी। जय बाबा। यदि किसी को कुछ सवाल नहीं है, पूछना नहीं है, तो कृपा करके मीटिंग छोड़ना नहीं। प्रार्थना और आरती करके फिर आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। हाँ जी। अरे मुझे तो आज ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं देख भी नहीं पा रही कौन है कौन नहीं है, तो कैसा देखने का इस। हाँ, ग्रेट। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग रुका देती। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय।